यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करें, इस काम को करें और मेरा विश्वास है कि इसके बाद आपकी प्रार्थना का उत्तर आपके जीवन में निश्चय आएगा। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग सीख रहे हैं 31 दिन तक विजय जीवन जीने के सिद्धांत, 31 डेज ऑफ विक्ट्री के हम सिद्धांतों को सीख रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को सीख रहे हैं, उन बातों को सीख रहे हैं, उन वचनों को सीख रहे हैं जिनके द्वारा आप और मैं, हम सभी विश्वासी भाई बहन 2025 जो नया साल आने वाला है उसे जयवंतता में, विजय में जीने पाएंगे। हारा हुआ नहीं, असफलता का नहीं, बल्कि सफलता का और विजय का जीवन इस 2025 में आप और हम जीने पाएंगे। और निश्चय इस 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। इसलिए इन 31 दिनों में हमारे साथ में शामिल हों और इन अध्यायों को सीखें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और जैसे कि आज सुबह की प्रार्थना में हमने सीखा कि एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करना, जो बातें अभी आपके जीवन में नहीं हुई हैं उनके लिए पहले से ही परमेश्वर का धन्यवाद करना, यह हमारे विश्वास को दिखाता है, एक उच्च स्तरीय विश्वास को दिखाता है जो कि मैंने इस बुक में लिखा हुआ है उसके विषय में। और यदि आपने उस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, मेरा विश्वास है आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और यीशु को इस बात का पता चलता है, यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास जाते हैं, वहां पर सभी लोग रो रहे हैं। और जब यीशु मसीह कब्र के बाहर पहुंचे तो यीशु मसीह ने कहा, कब्र का ढक्कन हटाओ। लाजर की बहन ने कहा कि उसे तो मरे हुए 4 दिन हो गए, उसे दुर्गंध आती होगी। यीशु ने कहा, विश्वास रख तो तू परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखेगी, विश्वास रख। और तब यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर प्रार्थना की और कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 41 और 42 पद यहां पर लिखा है कि तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। यहां पर यीशु मसीह एक विशेष प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना है पहले से धन्यवाद देना। अभी लाजर कब्र के अंदर है। लाजर कहां है? कब्र के अंदर है और वो मरा हुआ है, उसे 4 दिन हो चुके हैं। केवल उन्होंने कब्र का ढक्कन हटाया और यीशु मसीह ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और कहा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। तू मेरी सुनेगा नहीं, तूने मेरी सुन ली है। यीशु मसीह ने एडवांस में धन्यवाद कर लिया। यीशु मसीह ने एडवांस में प्रतीति कर ली, मान लिया कि जो कुछ अब मैं करने जा रहा हूं वो हो चुका है। यीशु ने कहा कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन ली है। अब मैं जानता था कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है। तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु। एडवांस में धन्यवाद दिया, एडवांस में धन्यवाद दिया। यही सिद्धांत मैंने इस बुक में समझाया है, प्रार्थना करने का सही तरीका। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, एक चैप्टर मैं आपके सामने खोल रहा हूं। इसमें टोटल 19 चैप्टर हैं। इन 19 चैप्टरों को आप पढ़ें और प्रार्थना करना सीखें। मेरा विश्वास है कि ये बुक आपके जीवन में आपको आत्मिक रूप से मजबूत करेगी। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके जीवन में आएगा और विश्वास में आप और आगे बढ़ते चलोगे। इसलिए क्या करना है आपको? आपको भी इसी प्रकार, जिस प्रकार यीशु ने किया, एडवांस में धन्यवाद करना, पहले से ही धन्यवाद करना, जबकि अभी नहीं हुआ है। अभी लाजर कब्र में है, लेकिन यीशु पहले से ही धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आपको यही करना है। आपके जीवन में उत्तर अभी नहीं आया है,
प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे जीवन में यह काम हो चुका है। प्रभु तेरा धन्यवाद। और जब आप इस प्रकार करेंगे, मेरा विश्वास है जिस प्रकार से ये लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, ये जीवित बाहर निकल आया, ऐसी ही आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे और वो मरी हुई परिस्थितियां भी जीवित होने लगेंगी। वो बंद रास्ते खुल जाएंगे, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, वो बीमारियां चली जाएंगी, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी, जब आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। आज इस शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, एडवांस में धन्यवाद देना सीखें। जो बातें आप मांग रहे हैं प्रभु से, जो चीजें आप मांग रहे हैं प्रभु से, जिनकी आपको आशा है प्रभु के ऊपर, जिनके लिए आप भरोसा कर रहे हैं, उन विषयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं विलियम कीरो झारखंड से बोल रहा हूँ। मुझे कुछ दिन पहले टाइफाइड हो गया था और मेरा बुखार जाता नहीं था। तब मैं पीके ब्रदर की मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना निवेदन भेजा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और दूसरे दिन से ही मैं भला चंगा हो गया और फिर बुखार आया नहीं। मैं इसके लिए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उसकी मिनिस्ट्री को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर सी शाम के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाया है। और मैं आशा करती हूँ कि इन दिनों में आपने बहुत कुछ प्रभु के वचन से सीखा है और आप उसे अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ कि प्रभु का एक एक वचन जो आप अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, परमेश्वर अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं यीशु, आपकी तारीफ करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी, वो सहायक दिया है प्रभु जी, कि उसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु हम तेरे मार्ग में चल सके पिता, भलाई और सच्चाई के मार्ग में चल सके पिता। यदि कोई भी गुनाह गलती प्रभु जी हम सब से, आपके बेटे बेटियों से हुई है प्रभु, तो उन बातों के लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप दया करें प्यारे प्रभु जी। धन्यवादित हैं प्रभु जी कि ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल्स प्रभु जो इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह हम सीख रहे हैं प्रभु आपके वचनों से, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, आपकी पवित्र प्रजा के लिए कि प्रभु बहुत ही अटेंटिव होकर परमेश्वर पिता उन्होंने आपके वचनों को सुना है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वचन का एक एक शब्द प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार हमने इस बात को आज की सुबह में सीखा परमेश्वर कि हमें पहले से ही एडवांस में ही प्रभु तुझे धन्यवाद देना है उन विषयों के लिए प्रभु जिनको हम तुझसे प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते जिस प्रकार यीशु आपने जब लाजर मर गया तो प्रभु तूने स्वर्ग की ओर देखकर इस बात को कहा कि धन्यवाद पिता कि तूने मेरी सुन ली है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इसी सिद्धांत को, इसी प्रिंसिपल को प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे और बेटियां, ये लोग प्रभु जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं आया है, कोई भी रिजल्ट प्रभु उन्हें नजर नहीं आ रहा है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सारे दरवाजे मानो बंद नजर आ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में प्रभु तेरे लोग एडवांस में धन्यवाद दे सके, तेरे लोग इस बात को कह सके कि पिता धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रभु इस एडवांस लेवल ऑफ फेथ को परमेश्वर पिता वो प्रभु तेरे प्रति और तेरे वचन के प्रति दिखा सके। प्रभु यीशु जब इनकी फैमिली कंडीशन प्रभु जी बहुत ही ज्यादा परमेश्वर पिता बिगड़ती चली जा रही है पिता, परिवारों में कलेश है, परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं पिता, मन मिटाव है प्रभु जी, बहुत सी दूरियां हैं प्रभु खुदावन। आज इनके परिवारों में हम तेरा धन्यवाद करते कि इनके परिवारों को तूने बहुत ही अच्छा और बेहतर बना दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज जिन भाई बहनों का रिश्ता प्रभु बहुत ही प्रभु जी
मानो कि टूटने की कगार पर है। प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यीशु, आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं रिश्तों को प्रभु तूने फिर से पुनः निर्माण कर दिया। प्रभु तूने उन्हें रिबिल्ड किया, उनके रिश्तों को संवार दिया, बना दिया। प्रभु मैं पहले से ही एडवांस में प्रभु हम मिलकर धन्यवाद करते हैं। यदि आपके रिश्तों में ऐसी प्रॉब्लम और आप चाहते हैं कि वो सुलझ जाएं, तो आज आप कहें, प्रभु धन्यवाद कि हमारे रिश्ते सुलझ गए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन बच्चों के लिए जिनका जीवन और जिनका मार्ग प्रभु जी अंधकार में है। खुदावन यीशु मसीह, वो गलत संगति, वो एडिक्शन, वो हर एक नेगेटिव बातें, वो हर एक जो जाल में वो फंसे हैं, यीशु मसीह धन्यवाद कि तूने उन सारी बातों से उन प्रभु नौजवान बच्चों को प्रभु बाहर निकाल दिया है और प्रभु तू उन्हें अपनी मार्ग में चला रहा है। उनकी ज्ञान बुद्धि समझ पर प्रभु तेरे होली स्पिरिट का कंट्रोल है। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितनी बहनें मेरे परमेश्वर पिता और भाई प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना कर रहे अपने जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, संतान के लिए, धन्यवाद कि तूने हर एक की प्रार्थनाओं को सुन लिया है। इस समय जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल उनकी जो नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, अपने बच्चों की जरूरत वो पूरी नहीं कर पा रहे, कोई भी जॉब नहीं है, प्रभु धन्यवाद कि आपने इन्हें कर्ज मुक्त किया, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर किया और प्रभु आपके लोगों के जीवन में आपकी ब्लेसिंग्स फ्लो अप हो रही है। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने लोग बीमार हैं, उनकी बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियों में, मांसपेशियों, अंदरूनी अंगों में जो भी बीमारियां हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के भाई और बहनों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, उन सारे रोग, दुर्बलता, कमजोरी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, कैंसर, ट्यूमर और हर प्रकार की बीमारी जिसको ये आज अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं, उसे हम यीशु के नाम से डांटते हैं और कहते हैं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और उनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने चंगा किया। प्रभु अब इन्हें कोई भी कैंसर नहीं, इन्हें कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं, इनके लिवर प्रभु हेल्दी है, इनकी किडनी हेल्दी है, प्रभु इनके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हैं। प्रभु आपने इनको प्रभु जी हेल्दी शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया जिसको आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद पिता। यदि प्रभु इस समय बहुत से लोग हैं जो परेशान और निराश हैं, प्रभु इस शाम में परमेश्वर बहुत सी दिन भर में ऐसी बातें हुई जो उन्हें निराश करे, प्रभु मैं धन्यवाद करती कि उन निराशाओं को दूर करके तूने उनके निराशा को आशा में बदल दिया, उनके दुखों को आनंद में बदल दिया, इनके आंसुओं को प्रभु आपने पहुंचा है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु जो भी फ्रॉड, स्कैम इनके साथ में हुआ है, प्रभु ऐसे समय में इन्हें प्रभु आप सहायता करें, प्रभु इनकी सहायता करें प्रभु कि आने वाले समय में किसी भी धोखे में और किसी भी फ्रॉड में प्रभु ये फंसने ना पाए। इन्हें, इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को सुरक्षित रखे पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जिन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है प्रभु, बहुत ज्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, यीशु के नाम से उन सारी बातों को हम इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। धन्यवाद पिता। आज जितनी विनती प्रार्थनाएं आपके आगे रखी गई, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देते हैं। पिता धन्यवाद कि आज जितनों ने प्रभु अपनी विनतियों को आपके आगे रखा, प्रभु आप सबसे प्यार करते हैं, आपके कीमती प्यार के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।